क्या आपको भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूजन होता है और आप दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते? लेट मी एक्सप्लेन। लैट का मतलब है लाइन डाउन, यानी जो लेटी हुई लाइन होती है उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। अब ये हमारी अर्थ है, तो यानी जो ये लेटी हुई लाइन होगी इसको हम कहेंगे लैटिट्यूड। ठीक है, ये लाइन ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ होती है, तो दिस इज ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज वेस्ट डायरेक्शन। तो ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी? ईस्ट टू वेस्ट, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है इसी वजह से हम इसको पैरेलल्स भी बोलते हैं। ये हो गया लैटिट्यूड। अब इसी में होता है इक्वेटर, बीच वाली लाइन है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को और सदर्न हेमिस्फीयर को दो पार्ट में बांट देता है। हमारा इक्वेटर यानी कहाँ से जाएगा? ये 0 डिग्री। नेक्स्ट आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये आपका पास होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से, हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरह होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये है आपका 23.5 डिग्री साउथ डिग्री और दिस इज साउथ डायरेक्शन, तो ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एटीट्यूड 180 इमेजिनरी लाइंस होती है। लॉन्गिट्यूड मतलब आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि ये लंबी लाइन होती है। अब ये हमारा अर्थ है, ये लंबी लाइन होगी, ये होगा हमारा लॉन्गिट्यूड, यानी सीधे सीधे दे आर वर्टिकल लाइंस। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये हमारी वर्टिकल लाइन है। लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ये सेंटर वाली लाइन जो है, ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन है, यानी 0 डिग्री। प्राइम मेरिडियन की बात करें तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है। यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच एक शहर है, तो वहां से बेसिकली हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम कहते हैं मीन टाइम। अब हम प्राइम मेरिडियन को ही रेफरेंस पॉइंट मानते हैं टाइम को कैलकुलेट करने का। जैसा कि हमें पता है सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से होता है, तो सबसे पहले सनराइज कहाँ पड़, जो भी ईस्ट वाली कंट्रीज है वहां पे पड़ रही है। तो ये कह सकते हैं ना कि जो ईस्ट वाली कंट्रीज हैं कि उनकी टाइम आगे होगी एज कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज। जैसे कि अगर लंदन में 11 बज रहे हैं तो इंडिया में कितना बज रहा होगा उस टाइम? इंडिया का टाइम लंदन के टाइम से 5.5 घंटे आगे, इंडिया में बज रहा होगा आपका 4:30 बजाएगा PM। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि ये टाइम कैलकुलेट कैसे होता है। अब देखो हमारा जो अर्थ है ना उस पे ऐसे डिग्रीज बनाई गई। ध्यान से देखो, ये है 80 डिग्री। अब इंडिया जो है वो 82.5 डिग्री पे है। स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारा है 82.5 डिग्री। रोटेट करती है 360 डिग्री और एक दिन में होते हैं 24 घंटे। 15 डिग्री पर आवर अर्थ मूव कर रही है, यानी अगर हम 60 मिनट अपॉन 15 कर दें तो ये हमें मिलेगा 4 मिनट। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब अर्थ का स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्री। अब इसी 4 मिनट को हम कर देंगे मल्टीप्लाई 330 मिनट। अगर हम आवर्स में देखें तो 5 आवर्स एंड 30 मिनट होता है। ये हमारा हो गया प्राइम मेरिडियन। ये देखो सीधे ये लंदन से पास हो रहा है, यहीं से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। इधर वाले कंट्रीज होते हैं वो ईस्ट ऑफ ग्रीनविच में आते हैं और इधर वाले कंट्रीज वेस्ट साइड पे वो वेस्ट ऑफ ग्रीनविच में आते हैं। अब क्योंकि इंडिया यहाँ पे है, ठीक है, तो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया कि इंडिया का टाइम 5.5 घंटे यूके से आगे क्यों रहता है। ठीक उसी तरह अगर आपको कजाकिस्तान का, रशिया का आपको अगर निकालना हो तो वहाँ का जो भी स्टैंडर्ड मेरिडियन है आप उससे 4 को मल्टीप्लाई कर, उतना घंटा आपका ग्रीनविच से वो टाइम आगे। और जैसे हम वेस्ट के साइड जाएंगे तो वो टाइम उतना ही हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन को, और जितना आएगा उतना हम टाइम उसमें डिक्रीज कर देंगे। और ईस्ट में क्या करते हैं, उसको हम उसी में ऐड कर देते हैं।